जय श्री सीताराम। साथियों, आज हम अयोध्या धाम की एक बिल्कुल सत्य घटना आपको सुनाने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री अयोध्या जी में कनक भवन एवं हनुमानगढ़ी के मध्य में एक आश्रम है जिसे बड़ी जगह अथवा दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी समय पहले वहाँ एक संत रहा करते थे जिनका नाम था श्री राम प्रसाद जी। उस समय अयोध्या जी में इतनी भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते थे। श्री राम प्रसाद जी उसी समय में बड़ी जगह के कर्ता धर्ता थे। वहाँ बड़ी जगह में मंदिर है जिसमें पत्नियों सहित चारों भाई श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत एवं श्री शत्रुघ्न जी एवं हनुमान जी की सेवा होती है। चूँकि सबके सब जो संत वहाँ रहते थे वह फक्कड़ थे, तो नित्य प्रतिदिन जो भी मंदिर में थोड़ा बहुत चढ़ावा आता था उसी से मंदिर एवं आश्रम का खर्च चलता था। प्रतिदिन का आने वाला चढ़ावा एक बनिए को, जिसका नाम पलटू बनिया था, भिजवा दिया जाता था और उसी से जो थोड़ा बहुत राशन आता था उसी का भोग प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगता था और जो भी संत आश्रम में रहते थे वे उसे खाते थे। एक बार प्रभु की ऐसी लीला हुई कि मंदिर में कुछ चढ़ावा आया ही नहीं। अब इन साधुओं के पास कुछ जोड़ गांठ तो थी नहीं, तो क्या किया जाए। कोई उपाय न देखकर श्री राम प्रसाद जी ने दो साधुओं को पलटू बनिया के पास भेजा और कहलवाया कि भैया आज तो कुछ चढ़ावा आया नहीं है, अतः थोड़ा बहुत राशन दे दो तो कम से कम भगवान का भोग ही लग जाएगा। पलटू बनिया ने जब यह सुना तो उसने यह कह करके मना कर दिया कि मेरा लेन देन महंत जी के साथ नगद चलता है, मैं उधार में कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। साधु लौट आए और श्री राम प्रसाद जी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि जैसी प्रभु की इच्छा, और कह करके उन्होंने भगवान को उस दिन जल का ही भोग लगा दिया और सारे साधु भी जल पी करके सो गए। प्रभु की ऐसी परीक्षा थी कि रात्रि में जल का ही भोग लगा और सारे साधु भी जल पीकर ही भूखे सोए। वहाँ मंदिर में एक नियम था कि शयन कराते समय भगवान को एक बड़ा सुंदर सा पीताम्बर उढ़ाया जाता था तथा शयन आरती के बाद श्री राम प्रसाद जी नित्य करीब लगभग 1 घंटा बैठ करके भगवान को भजन सुनाते थे। अब पूरे दिन के भूखे राम प्रसाद जी बैठे हुए भजन गाते रहे और नियम पूरा करके सोने के लिए चले गए। धीरे धीरे करके रात बीतने लगी। करीब आधी रात को पलटू बनिया के घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। बनिया घबरा गया कि इतनी रात को कौन आ गया। जब आवाज़ सुनी तो पता चला कि कुछ बच्चे दरवाजे पर शोर मचा रहे हैं। अरे पलटू सेठ, दरवाज़ा खोलो। पलटू सेठ ने हड़बड़ाकर खींचते हुए दरवाज़ा खोला। सोचा कि ज़रूर ये बच्चे कुछ शरारत कर रहे होंगे, अभी इनकी अच्छे से खबर लेता हूँ। जब पलटू ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि 4 लड़के जिनकी अवस्था 12 वर्ष से भी कम की होगी एक ही पीताम्बर ओढ़कर खड़े हैं। उनकी छवि इतनी मोहक, ऐसी लुभावनी थी कि ना चाहते हुए भी पलटू का सारा क्रोध प्रेम में परिवर्तित हो गया और वह आश्चर्य से पूछने लगा
बच्चों तुम कौन हो और इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? बिना कुछ कहे बच्चे घर में घुस आए और बोले, हमें राम प्रसाद बाबा ने भेजा है। ये जो पीताम्बर हम ओढ़े हुए हैं, इसका कोना खोलो, इसमें 1600 रुपये हैं, निकालो और गिनो। ये वो समय था जब आना और पैसा चलता था। 1600 उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जल्दी जल्दी पलटू ने उस पीताम्बर का कोना खोला तो देखा कि उसमें सचमुच चांदी के 16 सिक्के हैं। और प्रश्न भरी दृष्टि से पलटू बनिया उन बच्चों को देखने लगा। तब बच्चों ने कहा, देख क्या रहे हो? इन पैसों का राशन कल सुबह आश्रम भिजवा देना। अब पलटू बनिया को थोड़ी शर्म आई। उसने कहा, हाय, आज मैंने राशन नहीं दिया। लगता है महंत जी नाराज़ हो गए हैं, इसलिए रात में ही इतने सारे पैसे भिजवा दिए। उसके पश्चात संकोच और प्रेम के साथ उसने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, मेरी पूरी दुकान भी उठा कर के मैं महंत जी को दे दूं तो भी यह पैसे ज़्यादा ही हैं। इतने मूल्य का सामान देते देते तो मुझे पता नहीं कितना समय लग जाएगा। बच्चों ने कहा, ठीक है, आप एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके नित्य ही सुबह सुबह राशन आश्रम में भिजवा दिया कीजिए। आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना मत करना। पलटू बनिया तो मारे शर्म के ज़मीन में गड़ा जा रहा था। वो फिर हाथ जोड़कर बोला, जैसी महंत जी की आज्ञा। इतना कह सुन के वो बच्चे चले गए, लेकिन जाते जाते पलटू बनिया का मन भी ले गए। इधर सवेरे सवेरे मंगला आरती के लिए जब पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान का पीताम्बर गायब है। उन्होंने यह बात राम प्रसाद जी को बताई और सबको लगा कि कोई रात में पीताम्बर चुरा करके ले गया। जब थोड़ा दिन चढ़ा तो गाड़ी में ढेर सारा राशन का सामान लदवा के कृतज्ञता के साथ हाथ जोड़े हुए पलटू बनिया आया और सीधा राम प्रसाद जी के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा। राम प्रसाद जी की समझ में कुछ भी नहीं आया। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? अरे, तुम किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? पर पलटू बनिया उनके चरणों को छोड़ ही नहीं रहा था। महाराज, रात में पैसे भिजवाने की क्या आवश्यकता थी? मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना नहीं करूँगा। और यह रहा आपका पीताम्बर, वो बच्चे मेरे यहाँ ही छोड़ गए थे। बड़े प्यारे बच्चे थे। इतनी रात को बेचारे पैसे लेकर भी आए। आप बुरा न माने तो एक बार उन बालकों को मैं फिर से देखना चाहता हूँ। जब राम प्रसाद जी ने वो पीताम्बर देखा तो पता चला यह तो हमारे मंदिर का ही है जो गायब हो गया था। अब वो पूछें कि ये तुम्हारे पास कैसे पहुंचा। तब बनिए ने रात की सारी घटना राम प्रसाद जी को सुनाई। अब तो राम प्रसाद जी जल्दी से भागे और सीधा मंदिर जा कर के भगवान के पैरों में पड़ कर के रोने लगे और कहा कि हे भक्तवत्सल, मेरे कारण आपको आधी रात में इतना कष्ट उठाना पड़ा, और कष्ट उठाया सो उठाया। मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है, मुझे तो आपका दर्शन ना हुआ, और इस बनिए को आधी रात में दर्शन देने पहुंच गए। जब पलटू बनिया को पूरी बात पता चली तो उसका हृदय भी धक हो गया। जिन्हें वह साधारण बालक समझ बैठा था, वे तो त्रिभुवन के नाथ थे। फिर वह पछताया और रोने लगा। बोला, अरे, मैं तो चरण भी ना छू पाया। अब तो दोनों ही लोग बैठ करके रोने लगे। इसके बाद कभी भी आश्रम में राशन की कमी नहीं हुई। आज तक वहाँ संत सेवा होती रहती है।
इस घटना के बाद ही पलटू बनिया को भी वैराग्य हो गया और वह पलटू बनिया नहीं, बाद में श्री पलटू दास जी के नाम से विख्यात हुआ। फिर एक दिन की बात है, श्री राम प्रसाद जी की व्याकुलता उस दिन हर क्षण के साथ बढ़ रही थी और रात में शयन के समय जब वे भजन गाने बैठे तो गाते गाते मूर्छित होकर गिर गए। संसार के लिए तो वे मूर्छित हुए थे, किंतु मूर्छा अवस्था में ही उन्हें पत्नियों सहित चारों भाइयों का दर्शन हुआ और उसी दर्शन में श्री जानकी जी ने उनके आंसू पोंछे तथा अपनी उंगली से उनके माथे पर बिंदी लगाई, जिसे फिर सदैव उन्होंने अपने मस्तक पर धारण करके रखा और उसी के बाद से इनके आश्रम में बिंदी वाले तिलक का प्रचलन हुआ। वास्तव में प्रभु चाहें तो अभाव कष्ट भक्तों के जीवन में कभी ना आए, परंतु प्रभु जानबूझकर इन्हें भेजते हैं ताकि इन लीलाओं के माध्यम से ही जो अविश्वासी जीव हैं वे सतर्क हो जाएं, उनके हृदय में विश्वास उत्पन्न हो सके। जैसे प्रभु ने आकर के सभी साधुओं के कष्टों का निवारण किया, ऐसे ही हम सभी का भी प्रभु कष्ट निवारण करें। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री सीताराम।